वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा नोटिस 71 बीपीएससी का मेंस 25 से 30 अप्रैल को होगा। आइए इसके प्रीवियस ईयर का जो पेपर था 70 बीपीएससी का मेंस उसका पेपर देख लेते हैं ऐसे GS 1-2 का, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए, आपको गलत दिशा में नहीं जाना है, किन किन चीज़ों पर सावधानी बरतनी है। तो सबसे पहले ये जो है आपका निबंध का पेपर है 70 बीपीएससी का। निबंध देखिए आपको जो लिखना पड़ता है 700 से 800 शब्द का निबंध लिखना है। ये एक सेक्शन है, इससे एक निबंध लिखना है ना। 100 नंबर का ये निबंध है, 300 के होते हैं, 3 निबंध लिखने हैं। तो ये आप देख सकते हैं जैसे समकालीन वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारत की महत्ता, इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिया इन कंटेम्प्रेरी ग्लोबल पर्सपेक्टिव। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें करंट अफेयर से रिलेट करके आप लिख सकते हो, है ना। बहुत सारी जो डेवलपमेंट हो रही हैं उसके बारे में। कंट्री डेवलपमेंट एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, देश का विकास और सूचना प्रौद्योगिकी। पर्यावरण असंतुलन सृष्टि का विनाशक है, यानी इन्वायरमेंटल इम्बैलेंस इज द डिस्ट्रॉयर ऑफ क्रिएशन। और भूमि संरक्षण और जैविक खेती, सॉइल कंजर्वेशन एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग। और दोस्तों देखिए आपके लिए हमने एक नई चीज़ भी चालू करी है, 71 बीपीएससी का पूरा स्टडी मटेरियल भी अब हम आपको प्रोवाइड करेंगे। GS 1 और GS 2 का पूरा स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा, लेटेस्ट इन पैटर्न, रिवाइज, अपडेटेड करंट अफेयर्स के साथ, है ना। GS 1-2 का समान हिंदी ग्रुप की भी पूरी तैयारी आपको कराएंगे फुल लेंथ टेस्ट सीरीज के साथ। आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी चल रहा है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। पूरा आंसर राइटिंग प्रोग्राम आपको प्रॉपर चेकिंग, फीडबैक, पर्सनल गाइडेंस हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में मिलेगा। मेंस की सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहते हैं वो भी मिल जाएगी। ऐसे राइटिंग वो भी आपको कराई जाएगी, मॉडल ऐसे राइटिंग, मॉडल ऐसे प्रैक्टिस, सब कुछ आपको इसमें मिलेगा। तो कब संपूर्ण अगर ये ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको 1700 का डिस्काउंट में मिल जाएगा। पूरी मेंस की तैयारी आप 11,000 में कर पाएंगे, ठीक है। और सिर्फ स्टडी मटेरियल चाहते हैं या इंडिविजुअल ग्रुप्स चाहते हैं तो उसकी भी व्यवस्था करी गई है। पूरा अपडेटेड मटेरियल है, इतना पढ़ के आप पक्की बात है अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, प्रॉपर आंसर गाइडेंस, चेकिंग, फीडबैक लेते हैं तो आप आराम से कट ऑफ को क्रैक कर पाएंगे। बाकी सोचते रहिए। देखिए जिसका मेंस प्री निकला है, बहुत ही कम लोग होते हैं जिनका प्री निकलता है। मेंस का मौका बार बार नहीं मिलता है, तो एक बार ज्वाइन करके अच्छे से मेहनत कर लीजिए। हो गया तो ये 10-11 हज़ार रुपये कोई मैटर नहीं करते हैं आपके लिए। चलिए बाकी आपकी इच्छा। फिर देखिए पॉलिटिकल विल एंड नेशनल सिक्योरिटी, राजनीतिक इच्छा शक्ति और देश की सुरक्षा। भ्रष्टाचार का अंत और देश का उत्थान। शिथिल कानून और व्यवस्था नारी सशक्तिकरण की बाधा है, यानी लैक्स लॉ एंड ऑर्डर इज हिंड्रेंस टू वुमेन एम्पावरमेंट। विश्व कल्याण आध्यात्मिक चेतना के बिना असंभव है, यानी वर्ल्ड वेलफेयर इज इम्पॉसिबल विदाउट स्पिरिचुअल कंसाइजनेस। तो आप देख रहे हैं मोस्टली करंट अफेयर से रिलेटेड ऐसे ज़्यादा आ रहा है। फिर एक ये जो निबंध होता है ये लैंग्वेज से रिलेटेड होता है, जो बिहार का उससे संबंधित है कि बनले के साथी सब केहू आउरी बिगड़ले के केहू नहीं, है ना। ये थोड़ा सा भोजपुरी कंटेक्स्ट पे एक निबंध आपको लिखना पड़ता है, एक लिखना है सिर्फ। जियते माची नाही घोटाई, और बापक नाम सागपात आ बेटक नाम परोर, और जैसन बेऊब वैसन काटम, है ना। जो बोगे वही काटोगे। तो इस तरह से आपको इसको एक्सप्लेन करना होता है। ये सब हम सिखाएंगे आपको, बिना देखिए सीखे आप नहीं कर पाएंगे। बाकी आपकी इच्छा है, आप जो करना चाहें आप स्वतंत्र हैं। फिर ये GS 1 का मेंस का पेपर है ना। ये आप देखेंगे 300 नंबर का ये भी होता है। 8 नंबर का देखिए प्रश्न है, इसमें आपको भारतीय परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट के बारे में बताना है। फिर भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की क्या भूमिका थी इसके बारे में बताना है। संथल विद्रोह के बारे में लिखना है। फिर पटना कलम चित्रकला और मौर्यकालीन कलाएं स्थापत्य। तो ये तो काफ़ी ज़्यादा आसान है, आराम से आप लिख सकते हैं। फिर अब ये 38 नंबर का प्रश्न है, 38 नंबर का प्रश्न है ये। इन दोनों में से कोई भी एक लिखना है कि चंपारण नील आंदोलन का वर्णन कीजिए तथा भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष पर इसके प्रभावों की व्याख्या करिए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय में ब्रिटिश नीतियाँ कहाँ तक जिम्मेवार थी ये बताना है आपको। तो हिस्ट्री का सवाल है, काफ़ी आसान है, आराम से लिखा जा सकता है इसमें। अगर लिख आप तभी पाएंगे जब आपने पढ़ा होगा। वीडियोस से पढ़ेंगे, मेंस देखिए पढ़ के निकल ही नहीं सकता है वीडियोस से। मेंस के लिए यूट्यूब पे वीडियोस देखेंगे समय बर्बाद होगा। आप क्या करें, सिर्फ और सिर्फ नोट्स लीजिए, उठाइए, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करिए, पढ़िए, जो डाटा ज़रूरी है करंट अफेयर्स का उससे ऐड करिए, और फिर आंसर को लिखना चालू करिए, है ना। आंसर जब तक आप नहीं लिखेंगे कि आप कितना लिख पा रहे हैं, क्या कमियाँ हैं, क्या ऐसा लिख रहे हैं जिससे वो पढ़ा जा सके। अगर आपकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग है और उत्तर आप अच्छा लिख लेते हैं, पूरे टाइम में पेपर अटेम्प्ट कर लेते हैं, तो आपके लिए SDM DSP या BPSC में कोई भी आधिकारिक कुर्सी आप ही के लिए। लिखना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ रटने से प्रीलिम्स निकलेगा, मेंस नहीं निकल सकता है। फिर देखो इसमें बिहार में 19वीं शताब्दी के मध्य से आगे पश्चिमी शिक्षा के फैलाव का परीक्षण बताना है ना। तो ये बिहार स्पेशल से संबंधित है। महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यों को आकलन करना है भाई। असेस द कंस्ट्रक्टिव वर्क ऑफ महात्मा गांधी, इनके बारे में बताना है।
जो भी महात्मा गांधी की जीवन शैली रही है, सब कुछ, जितने आंदोलन करें, जितने बुक्स लिखी हैं, जितने न्यूज़पेपर लिखे हैं, सब बताना होगा। इसमें भी दोनों में से कोई एक लिखना है। 38 नंबर का है ये। फिर दूसरा सेक्शन है, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में आम आदमी की पार्टी की हार के बाद विपक्षी दलों की एकजुटता और गठबंधन की राजनीति की दशा पर चर्चा करनी है। तो करंट अफेयर से रिलेटेड बहुत आता है GS1 में, तो आपको करंट ओरिएंटेड सेकंड पार्ट करना पड़ेगा। वो हम आपको पूरा करंट अफेयर्स 1.5 साल का देंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर देखो, रशिया यूक्रेन वॉर ये चल रहा था ना, रशिया यूक्रेन युद्ध को 3 वर्ष पूरे हो गए। इस युद्ध के कारणों पर प्रकाश डालना है। अब देखो, रिसेंट में देखो, जो ट्रंप है उसने वेनेजुएला में अटैक कर दिया, वहाँ के प्रेसिडेंट को उठा लिया। इससे संबंधित पूछ सकता है कि उसके विश्व पे क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना, ये सारी चीज़ें। महाकुंभ फेयर भारत में जो लगा 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक महाकुंभ मेले का आयोजन किया गया। यह मेला भारतीय संस्कृति, धार्मिक विश्वास, सामाजिक समरसता पर आधारित है। तो आराम से, ये तो करंट अफेयर्स पे न्यूज़पेपर पढ़ा होगा आपने, तो आराम से कर सकते हो ये। फिर इसके बाद ये 7 नंबर का प्रश्न आ गया आपके पास, बिहार में जाति आधारित जनगणना की आवश्यकता क्या है। करंट ओरिएंटेड है कि नहीं। जाति आधारित जनगणना कितनी बात चल रही थी। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भविष्य कैसा होगा, तो बहुत ही बेकार अंधकार में होगा। तो ये भी देखो करंट है ना, पूरा सेक्शन आप देख रहे हो करंट अफेयर से भरा है। फिर उसके बाद देखो, उत्तराखंड में एक समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। इस संबंध में एक समान नागरिक संहिता को समझाना है क्या है। इससे भारतीय समाज में सामाजिक, संस्कृति, धार्मिक तथा कानूनी आधार पर क्या परिवर्तन होंगे, है ना। तो ये देखो 38 नंबर का करंट अफेयर्स का। भारत में राष्ट्रपति शासन को नियंत्रित करने वाले संवैधानिक प्रावधानों पर चर्चा करनी है। हाल ही में मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के कारण बताएं और वर्तमान समय में उसकी प्रभावशीलता। तो करंट अफेयर्स का सवाल ये भी पूरा करंट अफेयर्स ओरिएंटेड है, आप देख पाएंगे। एक राष्ट्र एक चुनाव, ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड है ना, 38 नंबर का पूछा गया है। भारतीय राजनीति एवं समाज में बढ़ती महिला सहभागिता और महिला आरक्षण अधिनियम जो पारित किया गया था, देखो करंट अफेयर्स। तो सेक्शन 2 आप देख पाएंगे, पूरा करंट ओरिएंटेड है, बिना करंट अफेयर्स पढ़े आप नहीं कर सकते। फिर ये सेक्शन 30 में एप्टीट्यूड वगैरह आता है आपका, है ना, जनरल एप्टीट्यूड, ये भी हम आपको पूरा सिखा देंगे, पूरा आपको कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी, है ना। जनरल एप्टीट्यूड का है, थोड़ा मैथ्स टाइप कह सकते हो, बहुत ही आसान DI टाइप के सवाल हैं। तो ये आपका GS1 का पेपर था, ठीक है। फिर ये GS2 आ जाता है आपका, देखो ये भी 300 नंबर का होता है आपका। आर्टिकल 32 की बात कर रहा है, भारत में संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है, इसको व्याख्या करनी है। राजनीति का अपराधीकरण और अपराधियों का राजनीतिकरण बिहार राज्य के संदर्भ में बताना है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। भारत में वर्तमान में जाति एक सामाजिक घटना नहीं रह गई है, बल्कि यह एक राजनीतिक घटना है। इस पर आप क्या सहमत हैं, ये बताना है। कलेजियम सिस्टम के बारे में पूछ रहा है ना, आलोचना का केंद्र क्यों रहता है भाई, क्योंकि नेपोटिज्म चलता है, यही सब बताओगे। भारत के संविधान 73वें 74वें संविधान के आलोक में बिहार में जमीनी स्तर पर महिलाओं को सशक्त बनाने में स्थानीय स्वशासन की क्या भूमिका रही है। तो इनकी आप प्रैक्टिस जरूर एक बार कर लेना, इनको भी लिख के ज़रूर देख लेना आप, है ना। प्रीवियस ईयर पेपर आप ऐसा करिए, पिछले 5 सालों के जो है उनका अभ्यास जरूर कर लीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भारत में एक पार्टी के प्रभुत्व से लेकर गठबंधन सरकार के युग और राजनीतिक दलों के विकास का पता लगाना है आपको। और फिर देखो, जब केंद्र में सरकार बदलती है तो राज्यपाल भी बदलते हैं। इस कथन के संदर्भ में केंद्र और राज्यों के बीच एक कड़ी के रूप में भारत में राज्यपाल की भूमिका की जांच करनी है, क्या वह किसी भी तरह से अपने विवेक के अनुसार कार्य कर सकते हैं। 38 नंबर का है ही। संप्रेषण का माध्यम होने के अतिरिक्त भाषा अस्मिता के प्रतीक के रूप में प्रभावी रही है। इस कथन के आलोक में भारत में भाषाई अस्मिता के राजनीतिक प्रभाव बताने हैं। अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू कश्मीर में राजनीतिक और संवैधानिक परिवर्तन पर एक निबंध लिखना है। फिर सेक्शन 2 चालू हो गया, ज्योग्राफी रहेगी इसमें मेनली। शीतकालीन वर्षा की जलवायु परिस्थितियों और तंत्र को उनके स्थानिक विस्तार के साथ समझाना है आपको। एक्सप्लेन द क्लाइमेटिक कंडीशन एंड मैकेनिज्म ऑफ विंटर रेनफॉल इन इंडिया, तो वही सब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बारे में बताना है आपको। भारतीय तट के साथ मैंग्रोव वन आवरण के पर्यावरणीय और आर्थिक लाभों पर उदाहरण के साथ चर्चा करनी है। 8 नंबर का ये भी है। भारत में प्रमुख प्रकार के मिलेट्स की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियाँ क्या हैं, ये बताना है। फिर मखाना जो है, इसकी फसल की खेती के लिए उपयुक्त परिस्थिति की स्थिति की व्याख्या करनी। भाई देखो ना, यूपी में सबसे ज़्यादा, यूपी कहना बिहार में सबसे ज़्यादा मखाना होता है। भारत के 4 सबसे बड़े महानगरीय शहर क्षेत्रों में और उनके आसपास ऑटोमोबाइल उद्योगों की वृद्धि और विकास पर चर्चा करनी है। उसके बाद प्रायद्वीपीय भारत चट्टान और खनिज संसाधनों में अधिक समृद्ध है। उनके भूवैज्ञानिक संरचनाओं और संबंधित उत्खनन और खनन गतिविधियों के संबंध में कथन पर चर्चा करनी है। भारत की जलोढ़ और परोढ़ मृदा के बीच अंतर स्पष्ट करना है तथा उदाहरणों के साथ उनकी निर्माण प्रक्रिया, विशेषताओं और वितरण पैटर्न की भी व्याख्या करनी है।
बिहार से जनसंख्या के पलायन के कारणों, परिणामों और जनसंख्या को स्थिर करने के लिए राज्य द्वारा उठाए गए उपायों पर चर्चा करनी। भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन के पारिस्थितिकी और आर्थिक लाभों की जांच उपयुक्त उदाहरणों के साथ करनी है। लिख लेना दोस्तों, प्रैक्टिस कर लो यार इसकी। व्याख्या कीजिए कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी किस प्रकार कृषि उत्पादकता और खाद्य संरक्षण में मदद कर रहे हैं भाई। साइबर क्राइम क्या होता है, साइबर क्राइम के विभिन्न प्रकार लिखिए और बताइए कि कैसे प्रौद्योगिकी ऐसे अपराधों को कम करने में मदद कर रही है। हमें कैंसर जैसी बीमारियों के इलाज से लेकर ट्रेन, हवाई टिकट बुक कराने तक जीवन के हर क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है, इसके बारे में बताना है। वर्णन करें कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की तकनीक फोरेंसिक विज्ञान के क्षेत्र में कैसे मदद करेगी। स्टेम शिक्षा क्या है, उल्लेख करें कि यह बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में छात्रों को भविष्य के कार्यबल के लिए तैयार करने के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में उपयोगी है। व्याख्या कीजिए कि भारत में ड्रोन तकनीक किस प्रकार राष्ट्रीय सुरक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर मदद कर रही है। फिर यह 36 नंबर का सवाल है, चर्चा करें कि कैसे चंद्रयान और मंगलयान जैसे महत्वपूर्ण मील के पत्थर ने विश्व स्तर पर भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के महत्व को बढ़ाया है। इसका भी उल्लेख करें कि यह अंतरिक्ष मिशन कृषि, आपदा प्रबंधन और शहरी नियोजन जैसे क्षेत्रों में सहायक है। वाईफाई से आप क्या समझते हैं, उल्लेख करें कि यह भारत में अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचे और उच्च शिक्षा के विकास में कैसे मदद करता है। तो बस ये है आपका। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि पिछले 5 सालों के अभ्यास कर लीजिए PYQ का, और जो हमारी टेस्ट सीरीज़ है आंसर राइटिंग है उसमें भी हम आपको प्रॉपर चेकिंग, फीडबैक, गाइडेंस पूरा प्रॉपर प्रोवाइड करेंगे और पूरा स्टडी मटेरियल भी आपको देंगे। ये जो देख रहे हो अब, ये जो टफ लग रहे हैं आपको चीज़ें, ये सब नोट्स हम आपको देंगे। आपको पढ़ना है, प्रैक्टिस करनी है, वो सब हम आपको कराएंगे। मेंस को आपको प्रिपेयर एकदम अपने बच्चे की तरह कराएंगे, एक एक चीज़ का गाइडेंस आपको प्रोवाइड करेंगे।